गुड इवनिंग, माय नेम इज़ केजी और आज हम पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक और टॉपिक जो है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपको प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए। प्रिंसिपल को डिनोट करते हैं हम पी से। प्रिंसिपल होता क्या है? बोरोड मनी मीन्स एक अमाउंट जो आप किसी से उधार लेके आते हैं। बोरोड मीन होता है उधार लेना। तो आप किसी से भी उधार जो पैसा लेके आते हैं कुछ टाइम के लिए, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको वो पैसा वापस करना है, उसके साथ एक्स्ट्रा पैसा। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट कोई भी अमाउंट जो एक्स्ट्रा पे की जाती है किसी भी अमाउंट के ऊपर। ठीक है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगी वो अब फिक्स अमाउंट तो होती नहीं है हर बार, तो उसके लिए कुछ रेट फिक्स किया जाता है जो है हमारा X%। टाइम मतलब कितने टाइम के लिए आप लेके आए हैं। कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। ठीक है। अमाउंट निकालने का, अमाउंट क्या होती है? अमाउंट होता है जो आपका बोरोड मनी था प्रिंसिपल, और उसमें जो इंटरेस्ट आपका ऐड होके गया है, टोटल अमाउंट जो आपको पे करनी पड़ेगी वापस, जो आप उधार लेके आए थे। तो अमाउंट ए हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल P प्लस में इंटरेस्ट SI। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, बाकी तीन क्वांटिटी SI रेट और टाइम दे दिया गया है, और आपसे प्रिंसिपल अगर वो निकलवाता है तो आपके पास ये फॉर्मूला है SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाई T। ठीक है। इसी तरीके से अगर रेट निकलवाएगा तो आप P मल्टीप्लाई T से डिवाइड कर देंगे, और टाइम T निकलवाएगा तो आप R मल्टीप्लाई P से डिवाइड कर देंगे। चारों में से तीन क्वांटिटी आपको मिलेंगी और चौथी आपको निकालनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो एग्जांपल्स में आप देखेंगे अभी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द अमाउंट पेड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹7,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास पूछा गया है तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ, तो किस सम के ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया उसी सम को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल मेरे पास ₹7,000 आ गया। रेट आप यहाँ से पहचान सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10% पर एनम लिखा मिलेगा, तो ये परसेंट पर एनम का मतलब यहाँ पे रेट ही है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10%। पर एनम का क्या मतलब होता है? पर एनम होता है एक साल का इंटरेस्ट कितना, एनम मतलब एनुअली जैसे हम बोलते हैं। 2 ईयर्स टाइम आ गया हमारे पास, तो टाइम टी से डिनोट कर दिया 2 ईयर्स। इसी तरीके से आप फॉर्मेट में लिखिए, आपके पास अच्छा रहेगा ये। SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। फॉर्मूला हमने लिख दिया। P की वैल्यू हमने 7,000 यहाँ पे लिख दी, R की 10 टाइम 2 नीचे 100। ये कैंसिल आउट कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई, और इस एक जीरो से ये कैंसिल आउट हो गई। 700 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 1400। ये हमारा क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हमें अमाउंट पेड, जो हमें अमाउंट पे करनी है वो अमाउंट भी निकालनी पड़ेगी। तो वो अमाउंट होती है P प्लस में SI वाला फॉर्मूला जो हमने अभी ऊपर बताया। प्रिंसिपल मेरे पास 7,000 था, SI मेरे पास 1400 था, तो 8,400 ये मेरा अमाउंट हो गया। एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। उसमें क्या है कि आपके पास पूछा गया है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट SI जो है वो आपको दिया हुआ है ₹8,000 ऑन ए सम ऑफ 80,000। 80,000 का एक अमाउंट है फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए उसने लिया था, और उस पर उसने 8,000 का SI पे किया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलवाएगा, जैसे मैंने क्वेश्चंस बताए थे आपको भी। तो प्रिंसिपल आपके पास 80,000, टाइम आपके पास 2 ईयर्स है, सिंपल इंटरेस्ट SI आपको 8,000 दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T। अब SI आपके पास 8,000 है, मल्टीप्लाई में 100 आ गया, यहाँ पे 80,000 और ये 2, एक जीरो ये कैंसिल आउट कर दिए, 8,000 से 8,000 कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 5 जा 10, 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है। लास्ट में है आपके पास एक और एग्जांपल। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट बिकम्स ट्रिपल्ड आफ्टर 8 ईयर्स। अगर वो कह देता है कि 8 साल के बाद आपका जो अमाउंट है वो ट्रिपल हो जाएगा, जितना अमाउंट आप लेके चले थे वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अमाउंट जो है वो ट्रिपल हो गया था। अब मान लो अगर मेरा प्रिंसिपल P था, जो मेरी अमाउंट में P लेके चला था, तो वो कितनी हो गई? अब 3 टाइम्स हो गई। तो 3 टाइम्स हो गई तो मेरी SI कितना था? तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, इंटरेस्ट 2P था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई में T। तो SI मेरे पास यहाँ पे 2P था,
100 मल्टीप्लाई में p मेरे पास एज इट इज 8 यहाँ पे आएगा। p से p कैंसिल आउट, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 जा 8 और 4 से इसको काट देंगे, 25% आपका आंसर आ गया। आई होप ये 3 एग्जाम्पल से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। ये जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूलाज याद कर लीजिएगा, आप सिंपल इंटरेस्ट में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आगे और भी बताएंगे, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक भी आने वाला है इससे रिलेटेड, 8th क्लास के लिए होता है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं उसको सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।